हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे जो हमारा यूनियन गवर्नेंस है, मतलब जो संघीय कार्यपालिका है, उसमें हम प्रेसिडेंट पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, इसके क्या कार्य होते हैं और देश में इनकी क्या पोजीशन है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं और ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है हमारी कंट्री की। उपराष्ट्रपति, ये आर्टिकल 63 में उल्लिखित है उपराष्ट्रपति का पद। जो अनुच्छेद है वो 63 से 73 तक है उपराष्ट्रपति का, और ये भाग 5 जो कि हमारी संघ से रिलेटेड है उसमें उल्लिखित है। जो वाइस प्रेसिडेंट की संकल्पना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इनका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष की होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो उपराष्ट्रपति होता है न ही वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है, न ही उपराष्ट्रपति का वेतन पाता है। वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो उसी के रूप में कार्य करता है और उसी के लिए वो वेतन पाता है, जो कि आर्टिकल 64 में उल्लिखित है। आर्टिकल 65 में है ये कार्यवाहक होता है राष्ट्रपति का। कार्यवाहक का मतलब होता है कि जैसे राष्ट्रपति किसी भी कारणवश, जैसे अगर राष्ट्रपति बीमार है, इलनेस है उसको, या तो किसी तरह से राष्ट्रपति पद खाली हो गया है, तो उसमें कुछ समय के लिए वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है और जो सैलरी होती है, जितनी भी चीजें होती हैं वो राष्ट्रपति के ही रूप में दी जाती है। अब हम इनकी निर्वाचन प्रक्रिया पढ़ते हैं। तो जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हमने पढ़ा था कि जो उनका निर्वाचक मंडल है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, उसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु वह पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। अब उपराष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। जैसा कि सभी जानते हैं, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कार्यवाही का संचालन, जैसा कि हमने अभी बताया था कि जब प्रेसिडेंट किसी भी कारणवश उपस्थित नहीं होता है, जैसे अगर हम मान ले या तो अगर उस पर महाभियोग चलाया गया है, अगर उसको एक्सेप्ट हो जाता है, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है, या तो वह अक्षम है कि उस कार्य को अपने पोस्ट पे न रहने के लिए वो अक्षम है, तो उस केस में जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो उसके कार्यों का संचालन करता है और उनकी जो इनकम होती है और जितनी फैसिलिटी है सब राष्ट्रपति की तरह ही दी जाती है जब तक वो कार्यवाही का संचालन करते हैं। फिर थर्ड है सदस्यों को बोलने की अनुमति। राज्यसभा में जो सदस्य बोलते हैं उनको अनुमति उपराष्ट्रपति ही देता है। और निर्णायक मत, निर्णायक मत से हमारा ये तात्पर्य होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि राज्यसभा में किसी भी बिल को अगर पास होना है, अगर उसमें 50% मेंबर हाँ कह दिए, अगर 50% ना कह दिए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये टाई अप हो जाता है। लेकिन जो हमारे उपराष्ट्रपति होता है उसी का मत निर्णायक मत होता है। अगर चाहे तो वो अपने बिल के मत में अपना निर्णय दे सकता है और उस बिल के अगेंस्ट अपना निर्णय दे सकता है। जैसे कि अगर वो चाहे तो वो निर्णय को हाँ कह सकता है, अगर वो चाहे तो निर्णय को नहीं कह सकता है। वो अपना मत देकर किसी भी बिल को पास करा सकता है, किसी भी बिल को रोक सकता है इसमें, क्योंकि उसी का जो मत है वही निर्णायक मत होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। जैसे कि अगर कभी कभी ये पूछ लेता है कि ऐसे कौन कौन से कार्यपालिका के सदस्य जो कि हमारे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, मतलब जो संसद के सदस्य नहीं होते हैं फिर भी संसद में बैठते हैं, तो ये 2 होते हैं। पहला है उपराष्ट्रपति और दूसरा है महान्यायवादी। 2 ऐसे लोग होते हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं फिर भी वो राज्यसभा में बैठने की उनको अनुमति होती है। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना मतदान दे सकता है। अभी हमने बताया कि मतदान किस रूप में दे सकता है, जब किसी भी बिल के समर्थन और उसके असमर्थन में दोनों इक्वालिटी हो तो वो अपने
जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना मत समर्थन में भी दे सकता है और उसके असमर्थन में भी दे सकता है, जैसा वो चाहे। ये सभी थे हमारे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है, जो भी चीजें हमारे पेपर में पूछे जाते हैं।